जिन अफराद ने इसमें अपना किरदार आज तक अदा किया और दुनिया से चले गए हैं, उन सभी के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, वो नफीस जुमला देखिएगा, वो फरमाते याद रखो जब वक्त मौत आ जाए ना, मर भी जाओ तो जाना पड़ता जो है जी। हाँ, जब वक्त मौत आ जाए मर भी जाओ तो जाना पड़ता है। तो हुजूर मरना तो हतमी है, मगर याद रखें ये जब तक आखिरी हिचकी नहीं ना आती, अल्लाह ने ये देखना है अमले आसन को अंजाम देता। तवज्जो है जी, यही वजह पलट, इसी वजह से हमारे मकतब में हुजूर दीन इस्लाम में यूँ कह लीजिए सबसे ज़्यादा जिस बात पे मतवज्जो किया गया है ना, वो एक ही बात है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसे जहन में रखो, तेरी तरफ से आए हैं, तेरी तरफ ही पलट के आना। तवज्जो फरमा रहे हैं जी। हमारी आदत हो गई है, हमने इसे सिर्फ और सिर्फ मौत की खबर से मखसूस कर रखा है। ऐसा नहीं है, बल्कि आप उलमा से पूछिए, हर वो नुकसान, कोई नुकसान हो जाए, 10 रुपए का नुकसान हो जाए, उठते बैठते दरवाज़ा लग जाए, आपकी कहीं ठोकर लग जाए पाँव पर, फौरन कह दें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तवज्जो है जी। एक जुमला, ये जुमला अपना आदत बना लीजिए। हमारी आदत है जैसे ही हम सुनते ना फलां गुजर गए, हम ऑटो पे लगे होते हैं, फौरन ही कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व। हुजूर असल में ये अकीदा है, और इतना अजीम अकीदा है, ये अकीदे वाला जुमला है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, ये अकीदे का जुमला है। मतलब क्या है, अल्लाह की जानिब से आए हैं, उसी की जानिब पलट के जाना। जरा एक लम्हे के लिए मैं सादे तरीन लफ्जों में बात करूं, गौर कीजिएगा। अगर ये जुमला फकत जबान पे ना रहे, ये दिल से निकले, ये सोच और दिल का हिस्सा बन जाए, खुदा की कसम दुनिया का कोई नुकसान ही नहीं रहता। क्यों? जैसे ही नुकसान हुआ आप कह दें नुकसान हो गया, चलो क्या, मैंने कौन सा यहीं रहना था, वहां से आया हूं, वहीं पलट के चले जाना। आप देखें, अगर इसको वाकई हम दिल से कहें और इसको ईमान का हिस्सा बनाएं, इसके बाद फिर कोई नुकसान रह जाता। भाई कोई नुकसान हो गया, ठीक है, हो गया है, मैंने कौन सा यहीं बैठे रहना था, भाई मैं वहां से आया था, पलट के चला जाऊंगा। तवज्जो फरमा रहे हैं जी। भाई आप खुद सोचिएगा ना, मैं आया हूं कहां से जी, मैं लाहौर शहर से आया हूं, मैं यहां पर पीर महल में आया हूं, अभी खबर आए कि जनाब यहां वापदा का निजाम खराब हो गया, अगले 1 हफ्ते लाइट नहीं है। अल्लाह वैसे आप लोगों को महफूज रखे इंशाअल्लाह। मिसाल दे रहा हूं, मुझे क्या लगे, मैं लाहौर से आया हूं, लाहौर पलट के चला जाऊंगा। मेरे लिए वो कितना बड़ा नुकसान है, मेरे लिए वो कितनी बड़ी मुसीबत है। कोई मुसीबत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं कौन सा यहीं हमेशा बैठे रहना था। तवज्जो है जी। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा मुझे गर्मी में बैठना पड़ेगा, 1.5 घंटा बैठना, मैंने तो चले ही जाना है, ना आए लाइट। तवज्जो है जी। हजूर कोई नुकसान दुनिया में हो जाए, परवरदिगार फरमा रहा है तू ये कह दे, हो जाता है नुकसान तो हो जाए, मैंने कौन सा बैठे रहना था, वहां से आया हूं, वहीं पलट के चले जाना। इसके बाद दुनिया का कोई नुकसान नहीं रहता है। चले मैं मजलिस का हुस्न बरकरार रखूं। आपको पता ना ये जुमला आया कहां से, ये जुमला दिया किसने इंसानियत को? आपके ख्याल में कुरान से? नहीं। हाँ, सूरह बकरा में कुरान ने इस जुमले को अपनी जीनत बनाया। इजाजत देते मैं बताऊं ये जुमला आया कहां से है? लें फिर लुत्फ आ जाए, मजलिस का एक दर्जा बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस हस्ती का जिक्र आने जा रहा है वो हस्ती है जो मजालिस के जिक्र को जीनत अता करती है। तवज्जो है जी। जंग मौता जनाब हजरत जाफर तैयार शहीद हुए, पैगंबर मदीने में मौजूद थे। वो खबर लाने वाले ने आकर बताया सरकार आपके चचाजाद जनाब जाफर तैयार शहीद हो गए हैं। जैसे ही खबर मिली पैगंबर ने गिरिया फरमाया, फिर पैगंबर ने तहम्मुल किया। इतने में सामने से मौलाए अमीर जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दरूद पढ़िएगा मौला की ज़ात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजा। इससे ज़्यादा बावाज़े बुलंद रसूल खुदा की ज़ात पे दरूद पढ़िएगा मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप थक तो नहीं रहे हैं ना हजूर? लें लुत्फ आए, पीछे वाले दोस्त मेरे साथ है ना जी। हजूर रसूल खुदा ने मौलाए अमीर तशरीफ़ लाए, जैसे ही करीब आए तो रसूल खुदा ने फरमाया या अली आपके भाई जनाब जाफर तैयार, अल्लाह ने उन्हें शहादत से सरफराज किया और इस वक्त मलाइका ने उन्हें, अल्लाह ने उन्हें पर अता किए हैं और वो मलाइका के साथ सफ़र फरमा रहे हैं। जैसे ये खबर मिली शहादत हज़रत जाफर, मौला अली के बड़े भाई थे जाफर तैयार, तो मौला अली की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मौला ने तहम्मुल फरमाया, आंसुओं को साफ किया और मौला की ज़बान पर जुमला क्या आया, फरमाया इन्ना लिल्लाहि
व इन्ना अलैहि राजिऊन। हम अल्लाह की जानिब से आए हैं, उसी की जानिब पलट के चले जाना है। ये जुमला मौलाए अमीर की जबान पर आना था। हजूर एक लम्हा नहीं गुजरा, जनाबे जिब्राइल नाजिल हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह, परवरदिगार फरमा रहा है वह बशर साबिरीना अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजूर अल्लाह ने फरमाया है बशारत दे दें उन साबिरों को जिन पे जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह की जानिब से आए थे, उसी की जानिब पलट के चले जाना है। हजूर अगर आप मेरा साथ दें तो लुत्फ आ जाए। पहले अली की जबान पे आया, बाद में कुरान में आया। पहले मौलाए मुत्तकियान की जबान पे आया, फिर कुरान में आया। दो में से एक बातें हैं, मेरे अकीदे को तो दोनों ही गवारा हैं, आपको जो समझ में आए अब रख लीजिएगा। अब दो में से एक ही बात है, या तो अल्लाह ने अली के कलाम को कलाम इलाही में बदल दिया, या अली जमीन पे बैठ के लोहे महफूज का मुतालिया कर रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत सलामत या अली या अली। तवज्जो फरमा रहे हैं दोस्तान अज़ीज़, हजूर खुदा की जात ही बेहतर जानती है, खुदा की कसम। देखिए मौलाए अमीर की जबान पे जारी हुआ, अल्लाह ने फौरन उसे जीनत कुरान बना दिया। देखें अकीदे की बात है, ये अकीदा है, खुदा की कसम इसमें सारा अकीदा मौजूद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम आए हैं रब की जानिब से, उसी की जानिब पलट के चले जाना। इसीलिए मैं आपको बताऊं, अगर सादे तरीन लफ्जों में जवानों को मैं देख के ना बातों को मजीद सादा बनाना चाहता, इसका मतलब है हम यहां के रहने वाले हैं ही नहीं। तवज्जो है जी, हम यहां के रहने वाले। जवानों आपने देखा अभी थोड़ी सी गर्मी आई है, अभी गर्मी का आना था, लोग परेशान हो गए, बुरा हाल होना शुरू। अभी मैं पिछले 2-3 दिन से मुसलसल सुना, इस दफा गर्मी बड़ी बुरी आनी, इस दफा तो ओए हो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ऐसा ही है जी, कहीं जानवर भी आपस में इकट्ठे होके रो रहे हैं। तवज्जो है जी, या हजूर जरा सी ठंड चलती है, रजाइयां धूप में चल रही हैं, वो कंबल और जनाब गर्म कपड़ों को धूपे लगवाई जा रही, क्यों ठंड आ गई है, हर कोई नाक पकड़ के फिर रहा है, क्यों ठंड चल पड़ी। गर्मी आती है फिर सारे नाक पकड़ के फिर, अब क्या होगा, लू चल रही है। ना सर्दी हमारा जिस्म गवारा कर रहा, ना गर्मी हमारा जिस्म तहम्मुल कर रहा। आपने कहीं देखा कि सर्दियां आने लगी हैं, बंदरों ने रजाइयां निकाली हुई हैं और धूप में लगवा रहे हैं कि भाई अब सर्दी आ गई, अब हमने रजाइयों में रहना? नहीं, वो वही जिस्म है जो सर्दी में है, वही जिस्म है हैवान का जो गर्मी में है। उसे नहीं मसला हो रहा, हमें परेशानी है, हमारा लिबास भी बदल रहा है, हमारे मामलात बदल रहे हैं। क्यों? हजूर वो यहां के रहने वाले हैं, हम यहां के रहने वाले ही नहीं हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं जी, बंदर यहां के रहने वाले हैं, ये बाहर फिरने वाले जो हैवान हैं वो यहां के रहने वाले हैं, ये परिंदे यहां के, असल में ये जगह है ही उनकी। तवज्जो है जी, हम उसकी जानिब से आए हैं, उसी की जानिब पलट के चले जाना। तवज्जो फरमा रहे हैं जी, हजूर इसीलिए यहां की गर्मी सर्दी हमसे तहम्मुल नहीं होती, वजह यह हम यहां के रहने वाले ही नहीं हैं। जन्नत में ना किसी को रजाई निकालनी है, ना किसी को ठंडे शरबत की जरूरत पड़नी। तवज्जो है जी, क्यों? हम रहने वाले वहां के हैं, ये मुसीबत इसलिए पड़ी है कि वहां से आ गए हैं। मगर परवरदिगार फरमा रहे टेंशन ना रखो, वापस भी आ जाओगे। इस मुख्तसर से वक्त के लिए उस दायमी जिंदगी को कंप्रोमाइज नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि इस मुख्तसर से, रसूल ने फरमाया मेरा और दुनिया का मामला यह है जैसे कोई मुसाफिर थोड़ी देर आराम करने के लिए किसी सराय में ठहरे और फिर आगे बढ़ जाए। ये आते हुए हाईवे पे आपने देखा होगा ना, रेस्ट एरिया आता है, वो जहां पे पेट्रोल पंप भी है, दीगर भी चीजें हैं। किस लिए है? वहां जाएं और प्लाट बना लें, वहां मकान बनाना शुरू कर दें? नहीं, सिर्फ इसलिए आगे का ज़्यादा राह ले लें, आगे के लिए खुद को आमादा कर लें, थोड़ी देर के लिए फ्रेश हो जाएं। रसूल फरमाते ये दुनिया मोमिन के लिए बस इतनी ही है। हजूर हम बड़े पुराने मुसाफिर हैं, वहां से चले हैं, वहीं पलट के जाना है। यहां कुछ ऐसा नहीं करना कि वहां बर्बादी हो जाए। तवज्जो फरमा रहे हैं जी,
यहां वो करना है कि वो जगह सजती चली जाए। बात पहुंच रही? मासूम ने फरमाया मोमिन का कैद खाना है दुनिया। मुसीबत है कि नहीं जी? बिजली के बिल मुश्किल हुए हैं कि नहीं? हो गए हैं ना, अगले 2 माह के मजीद हो जाएंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं जी? मुसीबत पड़ी हुई है कि नहीं? कभी किराए की टेंशन है, कभी सेहत की टेंशन है, कभी बच्चे के अखलाक की टेंशन है, हजारों टेंशनें हैं, मुसीबतें हैं कि नहीं है जी? क्यों? कैद खाना। कैद खाना, कैद खाने में तकलीफ ही सामने आती, मगर खुदा फरमा रहा है घबराना है जाना, तुम्हें यहां से रिहाई का परवाना जरूर मिलना है। हर वो जो दुनिया में आया उसे पलट के जाना है। ये कैद खाना है। यही वजह है हुजूर। चलिए वाकया लतीफ़ है, और जब आले मोहम्मद की बात आती है मजलिस का लुत्फ भी आ जाता है, पैगाम भी पहुंच जाता है। आपके और मेरे दूसरे इमाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शदीद गर्मी का ज़माना है जवानों, वाकयात जहन में रह जाते हैं, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। शदीद गर्मी का ज़माना है, शदीद गर्मी। मदीने का एक यहूदी, उसने सर पे ना लकड़ियों का गट्ठा उठाया हुआ था, लकड़ियों का एक बहुत सारा बंडल उठाया हुआ था, काट के ला रहा था जंगल से। अब सोचें, पहले ही शदीद गर्मी, ऊपर से इतनी सारी लकड़ी, उसकी हालत क्या होगी? पसीने से शराबूर। वो राह से गुजरा, उसने देखा महल्ला बनी हाशिम से ना इमाम मुज्तबा की सवारी निकली। अजब शान थी इमाम मुज्तबा की, बेहतरीन सवारी पे बैठे हैं, बेहतरीन पोशाक फरजंदे रसूल ने ज़ेब तन की है, इर्द गिर्द इमाम के ग़ुलाम हैं, बनी हाशिम के जवान हैं, और इमाम है खूबसूरत हसीन अंदाज में, वहाँ से शानदार अंदाज में। इसने देखा ना इमाम की सवारी आ रही, इसने लकड़ियों का गट्ठा एक तरफ रखा, वहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार करने लगा। जैसे ही इमाम की सवारी इसके सामने आई ना, इसने रोक लिया। इसने कहा फरजंदे रसूल एक सवाल करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया सवाल कर। उसने कहा हजूर, मैंने आपके जद, आपके नाना का जमाना पाया। एक दफा मैं उनकी मस्जिद के बाहर से गुजर रहा था, वो वाज फरमा रहे थे अपने सहाबा को, तो मैंने सुना वो अपने सहाबा से कह रहे थे, सहाबा याद रखो ये दुनिया मोमिन का कैद खाना है, आखिरत में उसकी जन्नत है। मुश्किलात से परेशान ना हो जाना, मुश्किलात से ना घबराना, अल्लाह तुम्हारी इन मुश्किलात को देख रहा है, मगर ये कैद खाना है मोमिन के लिए, आसाइश और राहत की जिंदगी बाकी है। उसने कहा सरकार मैंने ये सुना। मासूम ने फरमाया मैं तस्दीक करता हूं ये कलाम मेरे जद मुस्तफ़ा का कलाम। तवज्जो है जी? हजूर याद रखें, जब आले मोहम्मद मोहर लगाए ना, चाहे काफिरी हदीस पढ़े, सच्ची तभी बनती है जब इमाम तस्दीक करे, और अगर इमाम तस्दीक ना करे, चाहे लाख कोई मुसलमान हदीसें सुनाता फिरे, लाख प्याज बिकवाता रहे, सच्ची कभी नहीं कहला सकती है। तवज्जो फरमा रहे हैं जी? मासूम ने फरमाया मैं तस्दीक करता हूं ये कलाम मेरे जद मुस्तफा का है। जैसे ही उसने तस्दीक ली ना, अब देखें कितना होशियार था, उसने कहा फरजंदे रसूल जरा एक लम्हे के लिए, मैं हूं आपके मकतब में काफिर, मैं आपके दीन के मुताबिक मैं हूं काफिर, आप है मोमिन। आपके जद ने फरमाया था ये दुनिया मोमिन का कैद खाना है, आखिरत जन्नत है। हजूर जरा एक लम्हे के लिए अपनी हालत देखें और मुझ गरीब की हालत देखें। यहां तो लग रहा है मैं कैद खाने में फेर रहा हूं, आप जन्नत में फेर रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं? देखें इस्तदलाल तो बड़ा तगड़ा है। इस्तदलाल तो उसने, अब मेरे जैसा होता, आप जैसा होता तो हो सकता है घबरा जाए। अब उसे क्या पता, वो जिसके आगे दलील कायम कर रहा है ना, वो वारिस मिंबर सलूनी है। तवज्जो है जी? इमाम ने एक लम्हे में फरमाया, इमाम ने फरमाया तू ठीक कहता, ये मेरे जद की हदीस है। जहां तक तेरी ये बात है ना कि मेरा हाल देखो तो लगता है जन्नत में फेर रहा हूं, सुन ये तू इसलिए कह रहा है तूने वहां के मामलात नहीं देखे। अगर तू अपने उस हश्र को देखे ना, आखिरत में जो कुफ्र की वजह से तेरे साथ होना है, तुझे लगेगा तू इस हाल में भी जन्नत में फिर रहा है। और अगर तू मेरे मनसब को देखे ना जन्नत के, तुझे लगेगा मैं इस हाल में भी कैद खाने में फिर रहा हूं। अल्लाह तवज्जो फरमा रहे हैं हजूर? आपने फरमाया तूने आखिरत में मेरे दर्जे नहीं देखे हैं। हजूर मुख्तसर सी जिंदगी है, इम्तिहान गाह है, ये इम्तिहान गाह है। इसमें जिस्म को तकलीफें मिलेंगी, इसमें अजियतें मिलेंगी, मगर याद रख जितनी भी अजियत मिले हराम की जानिब नहीं जाना।
दोस्तों याद रखो, तकलीफ मिलती है कम खा लो, तकलीफ मिलती है कम सो लो, तकलीफ मिलती है कम बिजली जला लो, मगर हराम की जानिब नहीं जाना। कोई ऐसा काम नहीं करना वो दायमी जिंदगी खराब हो जाए। कोशिश करो, कैद खाना है, खुद को मुसीबत पड़ती है, कोशिश करें हालात को बेहतर करने की जितनी कोशिश करें, मगर हलाल के दायरे में रह के। ये नहीं है कि बच्चों को शानदार पढ़ाने के लिए रिश्वतें पकड़नी शुरू कर दें, ये नहीं है बच्चों को अच्छा पहनाने के लिए रिश्वतें पकड़नी शुरू कर दें, ऐसा नहीं है कि बिजली चोरी के ऊपर आ जाए। नहीं दोस्तों, मुख्तसर सी जिंदगी है। देखें, इसाले सवाब की मजलिस है, मैं बहुत सारे अनामीन आपके सामने पेश कर सकता था, बहुत सारा जिक्र कर सकता था, मगर मकसद ये होता है कोई प्यारा हमारा दुनिया से चला गया, हम इस्तिफादा करें उसके जाने से, अपने आप को समझने की कोशिश करें। उसकी मोहलत तमाम हुई, हमारे पास थोड़ी सी मोहलत है, हमारे लिए जरूरी है समझें। और याद रखें, समझने का तरीका है आले मोहम्मद की ज़बात। तवज्जो है जी हजूर, जिस्म मुश्किल में आए आने दें, मगर जिंदगी ऐसे गुजारें। हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिससे ज्यादा किसी ने मुश्किल नहीं देखी, मगर सांस उखड़ने से पहले ऐलान किया है मैं कामयाब हूं। तवज्जो है दोस्ताने अजीज, देखिए बात समझिएगा। चलें मैं मौला अली की जात से इस्तिफादा कर दूं, लुत्फ का लुत्फ रहे, बात पहुंचे। देखें, ये जो इंसान है ना, ये दो चीजों का मजमुआ है, जिस्म रूह। ऐसे ही है? आप दोस्त थक तो नहीं रहे हैं जी? बस आखिरी गुफ्तगू ज़हमत तमाम। देखें, जिस्म रूह ये दोनों इकट्ठे रहते हैं तो इंसान जिंदा महसूस होता है। जिस लम्हे रूह जिस्म को छोड़ती है, जिस्म रहता है मगर मुर्दा हो जाता है। ऐसे ही है ना जी? इन दोनों को इकट्ठे रहना है हजूर, जिस्म को भी रूह को भी। पूरी तवज्जो, ये बात गौर तलब है आप सब दोस्तों के लिए, और आपके चेहरे बता रहे हैं, बालिदा फिक्र अफराद बैठे मेरी बात को समझेंगे। टेंशन पता है क्या है? इन दोनों ने रहना इकट्ठे होता है एक ही जिस्म में, जिस्म रूह रहना इकट्ठे होता है, इनकी आपस में बनती नहीं। आप मेरा साथ देंगे तो बड़ा लुत्फ आएगा कसम। हजूर, जिस्म और रूह इकट्ठे सफर इकट्ठे करना होता है, आपस में बनती नहीं। वजह बनती क्यों नहीं? दोनों के इंटरेस्ट मुख्तलिफ है, दोनों को लुत्फ आता है जिन चीजों में, उनका आपस में तजाद है। जवानों, सादे लफ्जों में समझाऊं, जिस्म को जो जो शय सुकून और लुत्फ देती है ना, अगर वो ज्यादा जिस्म को मिले, रूह कमजोर होने लगती है। हजूर, ये बात मेरी सारी मजलिस आपके जहन से निकल जाए, ये बात जहन में रखिएगा। इबलाग का इबलाग है, फजाइल का फजाइल है, अगर मैं पहुंचा सका तो। हजूर, अगर वो जो इस जिस्म के इंटरेस्ट हैं इससे ज्यादा दें, रूह मरने लगेगी। और जो चीजें रूह को चाहिए आप वो रूह को दें, जिस्म को तकलीफ होगी। मैं मजीद आसान करूं, जिस्म के इसको मुख्तलिफ जायके चाहिए होते, खाने पीने को मांगता है, दीगर जो जिस्म के लताइफ हैं आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। हजूर, एक हद से ज्यादा इसे मिले, रूह मरने लगती है। ऐसा ही है जी, बार बार आपके आइम्मा ने फरमाया, शिकम पूरी अगर करोगे, इबादत से दिल उचाट होता चला जाएगा। ऐसा ही है जी, जब शब-ए कदर आती थी, आले मोहम्मद अमल करते थे हमें समझाने के लिए, खुद को जरूरत नहीं थी। सैयदा बच्चों को खाना मुख्तसर देती थी। आप सोचिए, पहले उस घर में कौन कितना खाता होगा, वो जो की रोटी सूखी भी तोड़ के खाने वाले। मुख्तसर देते थे, क्यों? ताकि नींद का गलबा ना रात को महसूस हो। अब सोचें क्या वो खाते होंगे और क्या उन ज़वात को आपको और मुझे दर्स देना था। तवज्जो फरमा रहे हैं जी, शिकम पूरी रूह के खिलाफ है। इसी तरह इस जिस्म को मुख्तलिफ जायके चाहिए होते हैं, अगर वो आप इसे देंगे, रूह मरना शुरू हो जाएगी। एक हद तक ही देने चाहिए, उससे ज्यादा अगर मिलेंगे तो रूह मरने लगेगी। रूह को क्या चाहिए होता है हजूर तगड़ा रहने के लिए? इबादत। तवज्जो है जी, मुसीबत है, जिस्म और रूह की बनती नहीं। अभी हम यहां से रात के 10 बजे, आप लोग 10:15 यहां से निकलेंगे, हजूर चंद घंटे गुजरेंगे, 6 घंटे गुजरेंगे, फजर का वक्त आ गया। अब आप सो रहे हैं, मैं सो रहा हूं, रूह कह रही उठ मुसल्ले पे आ। क्यों? मुझे रिज़्क़ की इबादत की जरूरत है। अच्छा, जिस जिस्म में है वो है बेईमान। तवज्जो है, जिस्म कह रहा पड़ा रहा, थोड़ी देर बाद उठ के भी तो जाना ही है,
तवज्जो है जी। चल 10 मिनट और निकाल ले, 15 मिनट और निकाल ले, फिर छोटी सी आंख खोल के देखेंगे अच्छा रोशनी हो गई है, वैसे ही कज़ा हो गई है। तवज्जो है जी। जिस्म बेईमानी कर रहा है, क्यों? जिस्म को मौत पड़ रही है। जिस टाइम वो सोना चाहता है छींटे मारने पड़ेंगे चेहरे पे। अब जब चेहरे पे पानी सुबह सुबह लगेगा तो जिस्म को तो प्रॉब्लम ही होगी ना। तवज्जो है जी। अब यहां पर क्या है, यहां इंटरेस्ट मुख्तलिफ है। जिस्म बिस्तर से चिमटना चाहता है, रूह मुसल्ले तक ले जाना चाहती है। नहीं जाएंगे, रूह मरने लगेगी, चले जाएंगे, इसे जिस्म को तकलीफ होगी। तवज्जो फरमा रहे हैं जी। हजूर इबादत चाहिए रूह को, लुत्फ और सुकून चाहिए जिस्म को, आपस में बनती नहीं। तवज्जो है जी। हजूर इसीलिए हजरत आयतुल्लाह शहीद मुर्तजा मुताहरी, उन्होंने, मैं एक बड़ा उनका मैसेज है, मैं छोटे लफ्जों में पेश कर रहा हूं। उन्होंने किताब में इस पे तफसीर लिखी, जिस फलसफे पे मैं सादगी से अर्ज कर रहा हूं। वो फरमाते हैं जिस्म और रूह की आपस में बनती नहीं। वो फरमाते हैं जिसका काम करोगे दूसरा तकलीफ में आएगा। जिस्म को ज्यादा खिलाओगे, जिस्म तगड़ा होना शुरू हो जाएगा, रूह मरनी शुरू हो जाएगी। आप रूह के लुत्फ वाले काम करने शुरू करें, जिस्म को तकलीफ सहनी पड़ेगी। फरमाते हैं यही वजह है जिनकी रूह बुलंद होने लगे ना, वो जिस्म को फिर जख्म भी सहने पड़ते हैं। ये नौबत भी आती है, जिस्म को जख्म भी सहने पड़ते हैं, जिस्म को तकलीफ है, मगर जिस्म की तकलीफ में रूह का सुकून होता। तवज्जो है जी। फरमाते हैं बाज रूहें जब बड़ी होती है ना, तो फिर वो इतनी बड़ी हो जाती हैं, उनसे जिस्म में समाया ही नहीं जाता। अब मेरे साथ रहना है, लुत्फ आए अगर बात पहुंच। फरमाते जिस्म और रूह में जिद है, लड़ाई चल रही है। हर कोई चाहता है मुझे कामयाब किया जाए, रूह चाहती मैं कामयाब हो जाऊं, जिस्म चाहता है मुझे कामयाब किया जाए। इनका आपस में इंटरेस्ट एक नहीं है, आपस में नजा है, लड़ाई है। फरमाते अगर जिस्म को तगड़ा करोगे रूह मरती चली जाएगी, जिस्म कामयाब। अगर रूह को कामयाब करोगे, जिस्म को तकलीफ सहनी पड़ेगी, जख्म सहने पड़ेंगे। फरमाते ये जद्दोजहद जिस्म और रूह की जारी है। फरमाते यही वजह है मौलाए मुत्तकियान ने जैसे ही सरे अक़दस अली पे ज़र्ब लगी, रूह अली को जैसे यकीन हुआ कि अब जिस्म मरने लगा है, रूह ने फौरन ही ऐलान कामयाबी कर दिया, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये रूह अली की कामयाबी थी हजूर, ये रूह अली थी जो कामयाबी का ऐलान कर रही थी। या तवज्जो फरमा रहे हैं हजूर। हजूर अली इब्न अबी तालिब वाहिद ये कह के जाना कि फुज़्तु व रब्बिल काबा, ये अली ऐलान कामयाबी कर रहे हैं और अभी सांस बाकी है। खुदा की कसम, आखिरी बात मेरा साथ दीजिएगा, किसी लुत्फ पे बात तमाम करो। मौत को किसी ने इतना हकीर किया ही नहीं जितना अली इब्न अबी तालिब ने। पता नहीं मेरे थक तो नहीं गए हैं, मेरे साथ हैं कि नहीं हैं जी। मैं जुमला बदल देता हूं, मौत किसी के आगे आके इतनी बेबस हुई नहीं जितना अली इब्न अबी तालिब के। तवज्जो है जी। हजूर याद रखें, मौत और इंसान के मामलात में ना अल्लाह ने सारे इख्तियार मौत को दिए हैं, एक मोमिन को दिया है। कब आना है मौत की मर्जी, किस लम्हे आना है मौत की मर्जी, किस स्टाइल में आना है मौत की मर्जी, किस जगह आना है मौत की मर्जी, किस राह पे आना है ये मोमिन की मर्जी है। तवज्जो है जी। अगर राहे हक होना, मौत आती तो जरूर है, मार नहीं पाती है। हजूर मैं जुमला बदल के अर्ज करता हूं, हजूर कब आना है मौत की मर्जी, कैसे आना है मौत की मर्जी, किस स्टाइल में आना है, किस राह पे आना है, ये मोमिन की मर्जी है। और अगर मोमिन की मर्जी हो और राह आले मोहम्मद हो तो अली इब्न अबी तालिब की तरह मौत आती जरूर है, मगर मोमिन मौत की आंखों में आंखें डाल के कहता है ला युबाली वकाओ अलल मौत और वकाओल मौत अली को फर्क ही नहीं पड़ता। अब चाहे मौत अली को आ जाए, चाहे अली मौत पे जा पड़े, सलामत या अली या अली। हजूर याद रखिएगा, किस राह पे आना है ये आपके इख्तियार में है। ना रखें मौत की टेंशन, ना रखें मौत की टेंशन, क्योंकि कब आना है आपके हाथ में नहीं है। ये भी हम एक जवान की साले सवाब की मजलिस में बैठे, इसका मतलब है हजूर जिंदगी की गारंटी कोई नहीं, कोई गारंटी नहीं। हाँ, आप जिस बात पे आपका और मेरा इख्तियार ही नहीं, उसकी फिर टेंशन क्यों ले।
भाई इंसान टेंशन उस मामले की ले जो अपने हाथ में हो, यहां हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब है इस बात की टेंशन ना लें। टेंशन मौत की नहीं, जिंदगी की होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके और मेरे हाथ में है। किस राह पे है याद रखें। जो रिश्वत का माल खा रहा है ना, वो ये नहीं कह सकता मैं आले मोहम्मद की राह पे जी रहा हूं। जिसने बहन की जमीन, बहन का प्लाट गस्ब कर रखा है ना, वो कतन गलत फहमी में ना रहे, वो आले मोहम्मद की राह पे नहीं जी रहा है। जो किसी का कर्जा लेकर खा गया है ना, वो याद रखे वो आले मोहम्मद की राह पर नहीं जी रहा है। याद रखें, जो वाजबात दीनिया को समझता ही नहीं ना कुछ, नमाज शय क्या है, ओ आखिरत में तो आपके चाचा की जागीर है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जिनके मानने वाले हैं ना, वो भी सजदों में जिंदगी गुजार के गए। या कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। याद रखे, जो वाजबात का तारिक है वो आले मोहम्मद की राह पे नहीं जी रहा है। हमें टेंशन मौत की नहीं, जिंदगी की रखनी है। क्योंकि याद रखें, जिस राह पे आखिरी हिचकी आएगी उसी राह पे मौत तसव्वुर होगी। हजूर एक्सीडेंट हो जीटी रोड पे तो इंसान याद रखें रिंग रोड पे या मोटरवे के ऊपर नहीं फोत कहलाएगा, जीटी रोड पे ही फोत कहलाएगा। हम जिंदगी जिए बनी उमैया की राह में, मौत आले मोहम्मद की राह पे आ जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जिंदगी जिसकी राह पे होगी उसी की राह में मौत तसव्वुर होगी। जायजा लें अपनी और जिंदगी का जायजा लें। हमारा प्यारा दुनिया से गया, इस्तिफादा करें, कोशिश करें। इस मजलिस से अज़ा से उठते हुए जाते हुए सोचें मेरी ज़िंदगी कितनी आले मोहम्मद की राह पे गुजर। हजूर आपने मुझे बुलाया, मैं आपका मशकूर हूँ। सैकड़ों मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो सकती थी, आप जानते मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं बहुत सारे जिक्र, मगर ये जो इसाले सवाब की मजलिस होती है इसका मकसद ये होता है कि जहाँ हम आले मोहम्मद का जिक्र करें वहाँ अपने लिए भी कोई राह मुतय्यन करें, खुद को भी समझने की कोशिश करें।